जय श्री राम मित्रों। हनुमान चालीसा के विषय में आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। हनुमान चालीसा से कोई ऐसा नहीं है जो अनभिज्ञ हो। बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा का पाठ विधिवत नियमित रूप से करते हैं, लेकिन कभी कभी लोगों की शिकायत रहा करती है कि हमने हनुमान चालीसा इतने साल किया या इतने दिन से कर रहे हैं, हमें कोई लाभ नहीं दिखाई दिया। तो मित्रों, जैसे हवा का स्पर्श अनुभव किया जा सकता है लेकिन हवा को देखा नहीं जा सकता, वैसे ही हनुमान चालीसा को आप महसूस करिए। आप उनकी कृपा को देख नहीं सकते हैं, लेकिन आपको महसूस करना होगा, क्योंकि हनुमान जी जैसा सरल और तत्काल फल देने वाला देवता आपको कलयुग में कोई दूसरा नहीं दिखाई देगा। बहुत सारे लोग हैं, उनको ये शिकायत है कि हमारा कोई भी कार्य नहीं होता है, कार्य सिद्धि। तो जब आप किसी कार्य सिद्धि के लिए या किसी संकल्प को लेकर के हनुमान चालीसा करते हैं, तब आपको स्वयं भी तो संकल्पित होना चाहिए। आप रूटीन में जैसे हनुमान चालीसा करते हैं पर डे स्नान आदि से निवृत्त होकर, तो वो हनुमान चालीसा करना एक अलग बात है। वो आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी बढ़ाएगा। हनुमान चालीसा से अनेकों लाभ होते हैं, जिनको अगर इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। जिनको भी ये लगता है कि हमारा अमुक कार्य हो जाए, यानी कि उनका एक संकल्प है कि हमारे इस कार्य की पूर्ति के लिए हमें हनुमान चालीसा करना है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप भी पहले संकल्प लें कि हम ये पाठ कर रहे हैं तो किस कार्य के लिए कर रहे हैं, क्योंकि संकल्प के बिना कोई भी काम अधूरा ही माना जाता है। इसलिए आप सबसे पहले संकल्प लें हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना के लिए कि आप किस नियम से करेंगे, क्या आपका विधान रहेगा। तब आपका जो संकल्प है उसी के अनुसार आप अगर कार्य करते हैं तो निश्चित माने आपको बहुत शीघ्र ही लाभ दिखाई देगा। मान लीजिए आप 3 दिन के लिए संकल्पित होते हैं, 3 दिन का आप संकल्प लेते हैं, आपके मन में भावना आती है कि हम 3 दिन में हनुमान चालीसा इतना इतना पाठ करेंगे, तो निश्चित माने कि आपका 3 दिन में ही वो मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। और जिन लोगों को ये शिकायत है कि हमें आज तक में कोई अनुभूति नहीं हुई, हमें हनुमान चालीसा करते हुए इतने दिन हो गए, तो मैं उन सभी के लिए आज एक बहुत सरल और अच्छा सा उपाय बताने वाला हूँ। आप 100 बार हनुमान चालीसा का संकल्प ले लें किसी भी मंगलवार को जो शुक्ल पक्ष में हो, यानी जब चंद्रमा बढ़ते हुए क्रम में हो, उस समय आप संकल्प लें हनुमान चालीसा का। और या तो ब्रह्म वेला में 3:30 और 4 के बीच में आप हनुमान जी महाराज की पूजा करें, या फिर सायंकाल 8 बजे के बाद। तो मित्रों, हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें हनुमान जी महाराज का एक चित्र लेना है, एक पीढ़ा, चौकी, आसन, जो भी आप कहें उसे। उस चौकी के ऊपर आपको लाल वस्त्र बिछा करके और हनुमान जी महाराज की एक मूर्ति स्थापित करना है। श्री गणेश जी की मूर्ति हो अगर तो आप उसे स्थापित करें, अगर नहीं भी है तो एक सुपारी में कलावा बांध लें और उसी में गणेश जी का आवाहन कर लें। यानी कि आपको पहले गणेश जी का आवाहन करना है, तत्पश्चात हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी को आपको भोग जरूर लगाना है, तो उसके लिए भी आप अपनी इच्छा के अनुसार बूंदी के लड्डू या बेसन से बनी कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। अगर इतना भी नहीं है तो आप
मिश्री, किशमिश, इस प्रकार से जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध हो आप वो प्रसाद में रखें और हनुमान जी महाराज का संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें 100 बार। और हनुमान चालीसा के पाठ के पहले आपको संकल्प लेना है। उस संकल्प में आपको बताना है कि मैं अमुक अमुक स्थान से अमुक व्यक्ति, यानी कि जो आपका नाम है, गोत्र है, वो सब कुछ बताते हुए, उस स्थान के विषय में बताते हुए अपनी मनोकामना को इंगित करें और हनुमान जी महाराज की चरणों में अपने उस अक्षत पुष्प को समर्पित कर दें। उससे भी पहले आपको गणेश जी महाराज का ध्यान करना है, उनसे अपनी मनोकामना कहना है कि प्रभु हम जो है हनुमान जी महाराज का पूजन कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज का पाठ करना चाहते हैं। आप संसार के सारे कार्यों को संपादित करने वाले हैं, अर्थात हमारे भी कार्यों के जो विघ्न हैं उनको दूर करें। जब इस प्रकार से आप अपना मनोरथ गणेश जी से कह चुके हैं और हनुमान जी महाराज का संकल्प ले लें, तब आप प्रभु श्री राम जी का कोई भी सुंदर भजन, कीर्तन या राम जी का नाम ले सकते हैं और कुछ देर भगवान राम का नाम लेने के बाद हनुमान जी महाराज की आप हनुमान चालीसा को प्रारंभ करें और उनके 100 बार 100 पाठ करें। हनुमान चालीसा में लिखा गया है, जो 7 बार पाठ कर रोई, छूटे बंद महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साक्षी गौरी सा। यानी कि भगवान शंकर इसके साक्षी हैं कि जो हनुमान चालीसा का विधिवत पाठ करते हैं। विधि क्या है? विधि वही संकल्प। बिना संकल्प के कोई उसमें प्रतिबंध या जरूरी नहीं है कि आपकी कार्य सिद्धि हो, क्योंकि आपने भी जैसे पढ़ा चलते फिरते, वैसे ही चलते फिरते हनुमान जी महाराज ने सुना। तो मित्रों, आप संकल्प पूर्वक हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करें। आपका जो अनुभव अभी तक का था कि हमें कोई अनुभूति नहीं हुई, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते करते ही अनुभूति होगी, ये गारंटी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैंने अभी तक में जितने लोगों को इस विषय में बताया है और जिनको जिनको मैंने ये अनुष्ठान करवाया है, उनको एक ही मंगलवार में अनुभूति हुई है। हनुमान जी महाराज की दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ है। इसलिए आप सभी लोग पूरे विश्वास के साथ इस पाठ को करें। करना बस वही है, सीधा क्रम आप याद रखें। हनुमान जी महाराज की मूर्ति स्थापित करना है। गणेश जी महाराज को स्थापित करने के पश्चात उनका आवाहन करना है और उनसे अपने संकल्प के विषय में बताना है कि हम हनुमान जी महाराज की पूजा करना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे मनोरथ को सिद्ध करें। और तत्पश्चात आपको श्री राम जी की स्तुति करना है और फिर उसके बाद हनुमान चालीसा। कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कि नई हो, आप लोगों को बताई जाए, क्योंकि आप लोग स्वयं पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग एक एक बात को 10 बार गिनाते हैं कि ऐसा करना है, दाहिने हाथ पे रखना है या बाएं हाथ पे रखना। जल का लोटा आप कभी भी किसी भी दिशा में रख सकते हैं, या आप किसी भी विधि में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा संसार जानता है कि भगवान भाव के भूखे हैं और भाव से यदि पूजा की जाती है तो उसमें ज़्यादा नियमों की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आप अपने मन में किसी प्रकार की शंका ना लाएं। और जिन लोगों ने
वीडियो स्किप करके देखी होगी, या जो लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे उनके लिए वीडियो कोई मतलब की नहीं है, केवल एक कोरी कल्पना ही लगेगी। लेकिन जो लोग भाव से इसको सुनेंगे और अपने मन में एक संकल्प लेकर के इसका अनुभव लेना चाहें, वो लोग जरूर लें और उनको निश्चित ही फल मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगे तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स के द्वारा बताइएगा, और जिनको ये है कि हनुमान जी महाराज की अनुभूति नहीं हुई तो वो ज़रूर इसको आजमाएं। मेरा ये विश्वास है कि आप निराश नहीं होंगे। इसी के साथ सभी को जय श्री राम।